सहेलियां। डॉक्टर साहिबा चूल्हे को भी देख लिया करे, रख के भूल जाती हैं। दूरी सही जाए ना। आंटी क्या है? एक बात कहूँ? मैं नहीं सुनूंगी। सुन लेना। क्या है? कल मैं अपनी दोस्त के घर गई थी ना, उसका शानदार सा घर देख के मेरी तो तबीयत खराब हो गई। उनके घर में असरात होंगे। मैंने अखबार में पढ़ा था कि कराची में 20-25 घरों में ना जिन्नात का असर है। उसके घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ था। मुझे तो इतनी गर्मी में भी लग रहा था जैसे दिसंबर के महीने में आ गए हूँ। जैसे तुम्हारी तबीयत खराब होती है ना, एयर कंडीशनिंग से ना उसकी कूलिंग मेरे घुटनों में घुस जाती है और गठिया हो जाता है मुझे। और एसी बहुत महंगा आइटम है, हमारे घर में नहीं लग सकता। सुनो, तुम खानों को देखो, मैं निपटा लूंगी। और हमारी खाला अम्मा को ना दमा हो गया था, उनकी बहू जहेज में लाई थी एयर कंडीशनर। किस में लाई थी? जहेज में। तो आपकी खाला अम्मा को क्या जरूरत थी अपनी बहू के कमरे में घुसने की, जब एसी उनको नुकसान देता है? सुनो, उनकी बहू बहुत वफादार थी। एयर कंडीशन कमरे में लगा के बेड पे अपनी सास को सुलाती थी और खुद नीचे सोती थी। तो वो उनको दमा लगाना चाहती होगी ना, इसीलिए ऐसा करती थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़ी वफादार थी क्योंकि वो जहेज में लाई थी ना सब चीजें। और उन्होंने एयर कंडीशन फेंक भी दिया था क्योंकि पुराना हो गया था ना, 10 साल हो गए थे उनकी शादी को। आंटी एक बात कहूँ, आपसे बात करना पता है क्या है? क्या है? बिल्कुल फजूल है। मैं इम्मू से बात करती हूँ। हेलो हेलो। इम्मू, मुझसे गर्मी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, मुझे घर में एसी लगवाना है। मैं इस वक्त बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो अपने लिए गाड़ी ना ले लेता। इस तरह बस स्टॉप पे जलील तो ना होता रोजाना। हमें कार नहीं चाहिए, थोड़े दिन और शर्मा के घूम लो, क्या हो जाएगा, लेकिन घर में एसी लगेगा। इधर बस। इम्मी पिम्मी टिम्मी। इम्मी बेटा तुम कहाँ हो? मम्मी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ यार। अच्छा बेटा ये बताओ, इसका गंजू कबाड़िया मामू के घर में क्या सेंट्रली एयर कंडीशन था जो यहाँ ये ठंड मांग रही है? मम्मी क्या बकवास है, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ इस वक्त। इधर दे। इम्मू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे एसी चाहिए 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 और अपने कमरे में चाहिए। सुनो इम्मी बेटा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मम्मी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ यार, बस का इंतजार कर रहा हूँ। बेटा अपने टेलीफोन को मत लहराओ, डाकू भाई आ जाएंगे, निकल लो बेटा यहाँ से। हाँ ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई साहब, वापस करें मेरा फोन और मेरी बात सुने, मेरे कमरे में एसी लगेगा। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। अच्छा ओफो भाभी, जो क्या हुआ? अरे आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। देखो ना हमारा घर कितना हवादार है, वेस्ट ओपन है, यहाँ एसी की क्या तुक है। वो ना यहाँ आके अपनी औकात भूल गई है। अपने मामू का घर याद नहीं है, कितना फटीचर सा है, जहाँ जाके भी दम घुटता। 50,000 का आता है एसी। अभी सजदा से पूछ कर आई हूँ, इन्हीं पैसों से अगर अपनी माँ को आधा आधा तोले की चूड़ियां ही बनवा दे। अगर इमरान ये पैसे मेरे क्लिनिक पे लगा दे तो वो मुंह से बोल उठेगा। उसका मुंह बंद ही रहने दो। अगर इमरान के पास इतने फालतू पैसे हो ना तो मुझे साड़ियाँ ला के दे, मुझे इतना शौक है साड़ियाँ बांधने का। 5-5 दुपट्टों को मैं गिरा बांध के ड्रेसिंग टेबल पे साड़ियाँ पहन के शौक पूरा करती हूँ। अगर इमरान ये पैसे मुझे दे दे तो मैं अपने जहेज की चीजें खरीद लूंगी, बाद में आप ही को आसानी होगी। एक तो तुम्हारे जहेज का केस नहीं खत्म हो रहा अभी तक। भाभी शायद आप ये बात भूल जाती हैं कि इस घर की लाई हुई एक एक चीज मेरी मरहुमा अम्मी की है। मैं जहेज दूंगी तुम्हें अगर तुम्हारी शादी हुई तो। फरजाना के दिमाग में एसी का ख्याल जरूर उसके मामू ने डाला होगा, वो ही है असली फसाद की जड़। उसके मामू की तो भाभी, मेरा मतलब है 2 बालिश की बच्ची है, मुझे तो कचरा कुंडी की रानी लगती है। तो इमरान कौन सा ला के देगा, वो नहीं लाने वाला। उसे लाना भी नहीं चाहिए। दुल्हन की फरमाइश तो देख लो, कल पता लगे चांद मांग लिया और मैं छतों पे चढ़ के चांद के सांचे ले रही हूँ। आप क्यों छतों पे चढ़ेंगी? अल्लाह, एक वो अंदर बैठी हुई केस है, एक अलजबरा ज्योमेट्री का सवाल। क्या होगा मेरा?
क्या बात है डार्लिंग, मूड क्यों ऑफ है? आपको कोई मुझसे मोहब्बत नहीं, आप झूठ बोलते हैं। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? क्यों? कल तो अपने दोस्त को फोन पे कह रहे थे मुझे तो आयशा उमर, आयशा खान बहुत पसंद है। अरे यार वो तो मैं एक्ट्रेसों की बात कर रहा था। तो क्यों बोल रहे थे? अब बताएं कि अब ये मोहब्बत होती है? ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होती। आपको तो किसी और को देखना भी नहीं चाहिए। देखो डार्लिंग, वो सब फजूल बातें थी। असल में मेरे दिल की मलका तुम हो। तो फिर मलका इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगी? मेरे सर में दर्द से शदीद दर्द उठ रहा है। हम इस बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? पक्का? बिल्कुल पक्का। अच्छा एक बात बोलो, हाँ पूछो। आप कितनी देर में सोएंगे? देर से। हाँ तो फिर एक काम कीजिए ना, बोलो ना। मेरे ना एक हफ्ते के कपड़े पड़े हुए, आप जाके धो लें। भले बेसन में ही धो दें, कोई मसला नहीं। जाए ना, जाए ना, जाइए ना। सफाई से धोइएगा। जी अच्छा। साले को मम्मी कुछ खाने को लगा दे। कैसी हो फर्रो? इमरान आप एसी नहीं लेकर आए? यार मैं ऑफिस से सीधा घर आ रहा हूँ। इमरान मैंने कहा था ना कि पहले मार्केट जाएगा, आपको सीधा घर नहीं आना चाहिए था। फरजाना, मेरा बेटा सुबह का थका हारा है, तुम इसे पानी और चाय पूछने के बजाय लड़ रही हो। ऐसी होती हैं बीवियां। इमरान आपने कहा था कि कल एसी आ जाएगा। देखो मैंने कल का कहा था, आज का थोड़ी का। अभी कल का आया है। फरजाना, तुम्हारे खानदान वाले एक बात के पीछे लट लेके पड़ जाते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। फरजाना मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। इमरान मुझे इतनी गर्मी लग रही है, आप मेरे लिए एसी भी नहीं ला सकते। देखो फर्रो, अगर मैं तुम्हारे कहने पे एसी ले भी आया, उसका बिल कौन भरेगा? आजकल वैसे ही हमारे खर्चे कितने बढ़ गए और बिजली इतनी महंगी हो गई है, ना भी इस्तेमाल करो तो भी इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। इमरान फिर पता है हम क्या करें? हम ना मीटर को तार लगा के रोक देंगे। पता है हम मामू के घर यही किया करते थे। इसका मामू 2 नंबर का था। देखो आजकल बिजली के मीटर घर के अंदर नहीं बाहर लगते हैं, ये 2 नंबरियां नहीं चल सकती। और हमारे मोहल्ले के दोस्त नुमा दुश्मन ऐसी हरकत करेंगे ना, हमारी बिजली कटवा देंगे। अब तुम खुद ही सोचो, एक एसी के लिए इतनी बड़ी जिल्लत क्यों पाले? इमरान मुझे एक आइडिया आया। ये जो बराबर वाली सईदा आंटी है ना, इनकी बालकनी का जो स्विच है ना, हम क्या करेंगे, हम रात को अपने एसी का वायर उस स्विच में लगा देंगे। उनको क्या पता बिल हमारा आएगा ही नहीं। बिजली का काम भी आता है इसे। यानी एसी हम इस्तेमाल करें और बिल उनका है। वाह देखा मम्मी, इन चीजों में माशाल्लाह कितना दिमाग चलता है। हमारे पड़ोसियों का भी दिमाग बहुत गर्म है, वो मॉडर्न पोतड़े वाले हैं ना, बदनाम करके रख देंगे। तो जब हमारे घर मेहमान आया करेंगे, हम जब एसी चला लेंगे ना, मेहमानों के आगे कुछ तो शो होगी। हमारे घर मेहमान आते ही कब है? आज आके वो तुम्हारे मामू आते हैं जिन्होंने रीगल से बेच ली है। मेरा मतलब है कि वो कह रहे थे कि जितनी गर्मी नहीं लगती, ज्यादा एसी तेज हो तो मुझे निमोनिया हो जाता है। वो ना जैकबाबाद से माइग्रेट करके आए हैं। खामा खामी किसने बोला ये आपको? तेरे मामू ने बताया ना मुझे। इमरान मुझे एसी चाहिए, मुझे इतनी गर्मी लगती है इधर। इमरान जी मम्मी। इससे पूछो ये जहेज में फ्रिज लाई थी? सुनो फर्रो, क्या तुम जहेज में फ्रिज लाई थी? नहीं लाई थी तो हमारे घर की चीजों में पंगा क्यों ले रही हो? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, जाकर फ्रीजर में यूं लेट जाओ जाके। आप मेरे और मेरे मियाँ के मामले में क्यों बोलती हैं? ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो अब ये मेरा मियाँ है, मेरा बेटा है। अब आप जाएंगी? ये बीमा पॉलिसी नहीं है कि मेरा भी है। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी जब तक एसी का कोई फैसला नहीं हो सकता। इमरान इधर आओ, तुम बाहर निकलो। भाभी क्या है? एसी को ड्राइंग रूम में लगाएं ताकि हमारे घर का अमीराना सा तासुर आए। हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है, उसमें भला क्या लगाएंगे हम एसी? कौन बैठता है वहाँ पे? भाभी मेरे रिश्ते के लिए लोग आएंगे ना, तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाइएगा। छोटा सा ड्राइंग रूम है, जब ज्यादा लोग आ जाएंगे आधे ड्राइंग रूम में बिठा दूंगी, आधे टीवी लॉन्च में बिठा दूंगी। जब लोग मेरे रिश्ते के लिए आएंगे ना भाभी, तो उन्हें ड्राइंग रूम में ही बिठाइएगा।
डॉक्टर साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मेरे कमरे में लगवा दो ना एसी। आपका बेडरूम बहुत छोटा है, ड्राइंग रूम उसके मुकाबले में बड़ा है। अच्छा लेक्चरार साहिबा, जरा जाके देखो अंदर। देखो अंदर क्या हो रहा है। जी जी जाए देख लें। डाइन है पूरी, हर बात का पंगा है। इमरान, कल हमारे कमरे में एसी लग जाएगा ना? इमरान, इमरान, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ? क्या हुआ? कल हमारे कमरे में एसी लग जाएगा ना? जाएगा यार। तो इसका मतलब हम कल एसी में सोएंगे? एसी में क्यों सोएंगे, बेड पे सोएंगे पागल। वही मतलब था मेरा। आराम से। लीखे हो गई हैं। कल मैं तेल उबाल कर है ना सिर में डाल दूंगी। उबाल कर? कौन सा तेल? मट्टी का तेल, और कौन सा? क्या? मामू भी यही डालते थे, पता है? इमरान का फोन आया था, आधे घंटे में एसी घर पहुंच जाएगा, मैं लगवा लूंगी। ओ, यानी कि तुम्हारी वो रीछ नुमा सास मेकअप करवा के एसी में बैठेगी। इस मशीन में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। फरजाना, जरा दूध